हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज हम आपको इस पाठ में तीसरा चक्र पढ़ाने जा रहे हैं। पहला हमने आपको जैव भू रसायन चक्र पढ़ाया, इसके बाद जल चक्र पढ़ाया, आज कार्बन चक्र की बात है। एक हमारे मन में, आपके मन में एक समस्या, एक बात घर कर गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन हमारे लिए खतरनाक होता है। ऐसा नहीं है, हर दशा में कार्बन खतरनाक नहीं होता है। कार्बन चक्र हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए जल, जितना हमारे लिए ऑक्सीजन। जल ऑक्सीजन के साथ साथ महत्वपूर्ण तत्वों में कार्बन चक्र भी है। कार्बन का भी हमारे लिए उतना ही रोल है जितना हमारे लिए ऑक्सीजन का है, जितना हमारे लिए जल का है। तो ऐसी बात नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का जो स्वरूप है वह हर दशा में हमारे लिए खतरनाक होता है। वह सारी बातें बात की हैं। पहले हम आपको कार्बन चक्र पढ़ा रहे। कार्बन चक्र में कार्बन काम कैसे करता है, कार्बनिक चक्र गति कैसे करते हैं, यह एक दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, इन सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आइए लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। आज आप पूरी तरह समझ जाएंगे कार्बन चक्र कैसे काम करता है। टॉपिक है हमारा कार्बन चक्र। मैं फिर वहीं से बात शुरू कर रहा हूँ। जीवमंडल में कार्बन एक आधारित तत्व है। सारे चक्र पढ़ेंगे, सब अपनी अपनी भूमिका में सब महत्वपूर्ण है। उसी तरह कार्बन चक्र भी एक आधारित तत्व है जीवन के लिए। कार्बन चक्र इस पूरे कायनात का, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। जैसे जल है, ऑक्सीजन है, उसी तरह कार्बन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसमें हम देखें कार्बन जो आधारी तत्व है वह कैसे, कहाँ, किन रूपों में मिलता है। तो इसका स्थानांतरण ठोस, कार्बन का स्थानांतरण ठोस, तरल और गैस CO2 तीनों रूपों में होता है। कार्बन का स्थानांतरण गैस के रूप में, ठोस के रूप में और तरल के रूप में होता है। इस तरह यह कार्बन चक्र अपनी गति को प्राप्त होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कार्बन चक्र ठोस में, तरल में और गैस में कैसे काम करता है, यह कैसे चलता है, कैसे यह सर्किल बनाता है, इस बात का अध्ययन करेंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कार्बन तीन स्वरूपों में है, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में, तरल के रूप में, गैस के रूप में और ठोस के रूप में। इसका स्थानांतरण होता है ठोस, तरल, गैस तीनों रूपों में, जिसे कार्बन चक्र कहते हैं। ठोस से तरल, तरल से गैस और गैस से फिर ठोस, यह सर्किल जब पूरी होती है इसी का नाम है कार्बन चक्र। इसका संचरण दो रूपों में होता है। कार्बन चक्र का संचरण दो रूपों में होता है। पहली बात तो यह तीन स्वरूप में प्राप्त होता है, ठोस, द्रव या तरल और गैस। तीन रूपों में दो माध्यम से यह गति करता है। इसके संचरण के दो रूप हैं। संचरण माने स्थानांतरण, ट्रांसफर, फैलाव। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर दो माध्यम से जाता है। इसके संचरण का कारण ऊर्जा है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है? ऊर्जा के माध्यम से जाता है, एनर्जी के माध्यम से जाता है। तो यह बातें साफ हो गई कि कार्बन का तीन स्वरूप है, ठोस, तरल, गैस। दो रूपों में है यह ऊर्जा के माध्यम से गति करता है। और जब ऊर्जा के माध्यम से गति करता है तब यह तीनों स्वरूपों को प्राप्त होता है, तरल के रूप में, गैस के रूप में, ठोस के रूप में। इसके संचरण का कारण ऊर्जा है। अब आइए देखें यह काम कैसे करता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हम आप सभी यह जानते हैं
एक पौधा का बीज मिट्टी में गिरा, मिट्टी से नमी ली, मिट्टी से नमी लेने के बाद सूर्य का प्रकाश पड़ा तो एक ऊष्मा प्राप्त हुई। मिट्टी में जो बीज दबा था, सूर्य की ऊष्मा प्राप्त करने के बाद उसका कैप, उसका छिलका खुल गया। जब छिलका खुल गया तो वहाँ से एक बीज अंकुरित हुआ, और बीज अंकुरित हुआ तो नीचे से पानी, मिट्टी के पोषक तत्व, जब उसने पानी लिया, मिट्टी के पोषक तत्व लिया, सूर्य की तपिश गर्मी ली, तो वह पौधा धीरे धीरे अंकुरित होकर के आगे बढ़ा, एक विशालकाय वृक्ष का स्वरूप लिया। और वह जब वृक्ष का स्वरूप लिया, अब यहीं से कार्बन अपना चक्र पूरा करने का पहला कदम रखने जा रहा है। कार्बनिक प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होती है। प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे, तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कैसे करते हैं? गैस के माध्यम से, जल के माध्यम से। गैस और जल के माध्यम से यह क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे एक आदमी, एक जीव, वह श्वसन क्रिया करता है तो ऑक्सीजन लेता है। यह ऑक्सीजन कौन देता है? यह ऑक्सीजन पौधे देते हैं। और जब हमको पौधे ऑक्सीजन देते हैं तो हम अपनी श्वसन क्रिया के माध्यम से पौधों को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने उनसे गैस के रूप में ऑक्सीजन ली और हमने उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में दी। तो गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड कौन पाया? पौधे पाए। जब यह पौधे आदमी के या जीव के श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे प्राप्त करते हैं, तो एक पौधा, जब आप देख लीजिए, यह पौधा जब जीव से, यहाँ से जीव जो अपना श्वसन किया तो श्वसन से जो ऑक्सीजन निकली, पौधा लिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, तो यह श्वसन किया कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे लिया और पौधे ने ऑक्सीजन मानव को दी। तो जब यह कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन पौधे ने लिया तो इधर से सूर्य की रोशनी आई, इधर कार्बन लिया और नीचे से मिट्टी के साथ पोषक तत्व और तरल रूप में पानी। पौधा कैसे श्वसन क्रिया करता है, पौधा कैसे कार्बनिक पदार्थों का चक्री स्वरूप देता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आदमी ने अपना कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के माध्यम से छोड़ा, पौधे ने लिया, सूर्य की रोशनी से पौधे प्रकाश संश्लेषण किया, और जब वह प्रकाश संश्लेषण करता है तो तीनों स्वरूप में कार्बन को प्राप्त करता है। तरल के रूप में, जैसे कार्बनिक पदार्थ जल में भी पाए जाते हैं तो वह तरल हो गया। मिट्टी में ठोस रूप में कार्बन है, तो जो पोषक तत्व मिट्टी से पौधा प्राप्त करता है, तो ठोस रूप में मिट्टी से कार्बनिक पदार्थ प्राप्त किया। तरल पानी के रूप में वह पौधा प्राप्त किया, तो यह पानी और ठोस पोषक तत्व दोनों मिलकर के पौधे को जन्म, उसके जीवन को ग्रोथ देते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। और जब यह विकास पौधा करता है तो इस पौधे के विकास में 3 रोल अहम है। एक जल का, उसमें भी कार्बन है, इसके पोषक तत्वों में कार्बनिक पदार्थ है ठोस मिट्टी में वहाँ, और इधर सूर्य से प्रकाश संश्लेषण करके इधर मानव के द्वारा छोड़ी गई कार्बन से। तो इस तरह कार्बन 3 रूपों में है, पानी के रूप में, मिट्टी में ठोस पोषक तत्वों के रूप में, और मानव के श्वसन क्रिया के उपरांत कार्बनिक रूप में, गैस के रूप में। तो गैस के रूप में मानव के श्वसन से, तरल पानी के रूप में, मिट्टी के पोषक तत्व कार्बनिक मिल करके यह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे कार्बनिक पदार्थ, कार्बन 3 स्वरूपों में काम करता है। एक मानव से या एक जीवधारी से श्वसन करने के उपरांत जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो वह पौधा प्राप्त करता है। पानी तरल रूप में और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ पोषक तत्वों के रूप में यह पौधा प्राप्त किया। तो श्वसन गैस के रूप में, तरल पानी के रूप में
और मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों को ठोस रूप में, यह तीनों प्राप्त करके एक पौधा सूर्य की प्रकाश किरणों से प्रकाश संश्लेषण करता है और उन तीनों स्वरूपों के कार्बन को गैस के रूप में, पानी के रूप में, मिट्टी के पोषक तत्वों के रूप में तीनों कार्बन को सम्मिलित करके एक बृहद कार्बनिक पदार्थ को जन्म देता है। और वह कार्बनिक पदार्थ को जन्म ले करके जब अपने पूरे पौधा, अपनी फसल वह पूरे अपने स्वभाव पर होती है, अपने विकास के उत्तम अवस्था को प्राप्त होती है, फिर उस पौधे को शाकाहारी खाते हैं। अब वह जब शाकाहारी उस पौधे को खाता है तो वह कार्बनिक पदार्थ पौधे से शाकाहारी जीव में जाता है, फिर शाकाहारी को मांसाहारी खाता है तो मांसाहारी जीव में जाता है, और फिर मांसाहारी को कुछ जीव हैं जो उसको वियोजित करते हैं, विघटित करते हैं, और जब वह विघटित करते हैं तो मृत अवस्था में बैक्टीरिया है, फंगस है, यह सब मिल करके उस कार्बनिक पदार्थ में, जैसे पौधे में यदि कार्बनिक पदार्थ है तो कुछ ऐसे कीट होते हैं जो पौधे को कुतर करके काट करके खत्म कर देते हैं और वह सूख जाता है, सूखने के बाद मिट्टी में मिल जाता है। इसी तरह बहुत से जीव जो मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उन मृत शरीर को बैक्टीरिया उनको खा करके खत्म करते हैं और फिर वह कार्बन मिट्टी में मिल जाता है। तो इस तरह एक सर्किल पैदा हुई और वह चक्र कार्बन का पूरा हुआ। मैं आपको आज कार्बनिक चक्र के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास कर रहा था कि कार्बन एक सर्किल, एक चक्र को कैसे प्राप्त होता है। पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसे कुछ तत्वों की जरूरत होती है, जैसे जीव से निकले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को, पानी को और मिट्टी से पोषक तत्वों को, तीनों को लेता है, सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण करता है और प्रकाश संश्लेषण करके वह अपनी वृद्धि को प्राप्त होता है, अपना विकास करता है। वह विकास करके कार्बन को स्टोर करता है, फिर उसे शाकाहारी खाते हैं। अब देखिए यहाँ पौधे से कार्बन कहाँ गया? शाकाहारी में। शाकाहारी से कहाँ गया? मांसाहारी में। मांसाहारी फिर उसको जब लेता है तो उस मांसाहारी के पौधे और जीव जब विनष्ट होते हैं, पौधा विनष्ट होगा तो वह मिट्टी में मिल जाएगा, तो कार्बन मिट्टी में चली जाएगी। जीव जब विनष्ट होगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस तरह कार्बन जो मिट्टी से मिला था, इस पौधे को, आदमी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में जो मिला था, पानी के रूप में तरल को मिला था, तो यह तरल, गैस, ठोस तीनों जो कार्बन प्राप्त हुआ था पौधे को, यही पौधा जब शाकाहारी प्राप्त करता है तो वह कार्बन निकल करके शाकाहारी में जाती है, फिर मांसाहारी उस शाकाहारी जीव को खाता है तो वह मांसाहारी में चली जाती है। मांसाहारी को कुछ जीव बैक्टीरिया खा करके मिट्टी में मिला देते हैं, तो फिर वह कार्बन कहाँ चली जाती है? मिट्टी में। अब देखिए इस पौधे को कार्बन कहाँ से मिली थी? ठोस अवस्था में मिट्टी से, तरल अवस्था में पानी से, अब गैस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहाँ से कहाँ गई? जीव में। पत्तियों को खाया, फलों को खाया, अब इस जीव में कार्बन आई, इस जीव को शाकाहारी को मांसाहारी ने खाया, फिर शाकाहारी से कार्बन गई मांसाहारी में, मांसाहारी को बैक्टीरिया खा करके खत्म कर दिया, फिर मिट्टी में मिल गई। यही एक सर्किल कार्बन चक्र को जन्म देती है। कार्बनिक पदार्थ मानव जीवन के लिए या किसी जीवधारी के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जब मानव के शरीर में प्रवेश करता है तो कार्बोहाइड्रेट को जन्म देता है, और कार्बन में जब अमीनो अम्ल मिलता है तो प्रोटीन का निर्माण होता है, और किसी भी जीव के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए यह भ्रम छोड़ देना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड हर दशा में खतरनाक है। कार्बन की कुछ मात्रा कुछ विशेष दशा में, कुछ विशेष स्थान पर वह खतरनाक है, लेकिन उसके विभिन्न फॉर्मेट, विभिन्न स्वरूप की जो कार्बन है वह हमारे लिए, पौधों के लिए, प्रत्येक जीवधारी के लिए
कार्बन बहुत अति महत्वपूर्ण घटक है। कार्बनिक पदार्थ के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे जल के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह कार्बनिक पदार्थों के अभाव में, कार्बन के अभाव में हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह कार्बनिक चक्र की एक टॉपिक आज पूरी हुई। यह कार्बनिक चक्र का जो आज का टॉपिक है, आपको यह समझाने का प्रयास है कि कार्बन 3 स्वरूप में है, ठोस, तरल, गैस। 3 स्वरूप में जो कार्बन है वह क्या करता है? पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और प्रकाश संश्लेषण करके स्वयं की वृद्धि और विकास करता है। फिर इस पौधे को शाकाहारी खाते हैं, तो यहाँ से कार्बन निकल करके शाकाहारी में गई, शाकाहारी को फिर मांसाहारी खाते हैं, फिर उसमें से कार्बन निकल करके मांसाहारी में गई, फिर मांसाहारी जीव को बैक्टीरिया और कुछ कीट खा करके उसको मिट्टी में मिला देते हैं, फिर कार्बन मिट्टी में मिल गई। और कुछ पौधों को कुछ कीट काट करके सुखा देते हैं और फिर वह पौधा धीरे धीरे सूख करके फिर मिट्टी में मिल जाता है। इस तरह कार्बन जहाँ से मिला था वहीं चला गया, पानी का पानी में मिल गया, मिट्टी का मिट्टी में मिल गया ठोस के रूप में, और गैस गैस में जाकर के मिल गई। इस तरह फिर वही बात आई, जो जहाँ जैसे जिस रूप में है वह वहाँ पहुँच जाएगा तो एक चक्र पूरा हो जाएगा, और इसीलिए इसका नाम है कार्बनिक चक्र। इस कार्बनिक चक्र टॉपिक आपको समझ में आया होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आपको इसमें खूबी और खामी जो भी नज़र आए, बेलौस बेलाग टिप्पणी करके हमें बताएं, खामियां और खूबियों के साथ मुझे अवगत कराएं। अगली टॉपिक बेहतरीन लेकर के आने का प्रयास करूंगा। आप नए चैनल के श्रोता हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।